डॉक्टर वर्दा मुश्ताक। आप में से जो भी शख्स सोशल मीडिया देखता है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह या टिकटॉक, आजकल डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का जो नाम है वो सोशल मीडिया पे आम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक एबटाबाद के अंदर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी और कुछ दिन पहले उनकी लाश मिली एक जंगल से। जिस दिन डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का कत्ल हुआ उसके 2 दिन बाद आई थिंक सो कि उसकी लाश मिली और उसी दिन मीडिया के अंदर ये खबर चली कि फ़लाँ इस मर्डर में इन्वॉल्व था और उसका जो मोटिव था, जो काज था उसको कत्ल करने की, उसकी भी वजह सामने आ गई। तो अगर हमारी तफ्तीश इतनी तेज़ हो गई है कि एक दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें हमारी तफ्तीश में आ गई हैं, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरे के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी हद तक काबिल तशवीश है। और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के केस में जो चीज़ें सामने आई हैं, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो कि जो तफ्तीश है वो मेरिट पे और जितने भी इसमें मुल्ज़मान शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जराइम होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट क्या है? तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 6 से 12% कन्विक्शन रेट है। मतलब इसका ये है कि अगर 100 जराइम होते हैं तो उनमें से सिर्फ 6 से 12 लोगों को सज़ाएं होती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे मेन जो वजह है वो नाकस तफ्तीश है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में तफ्तीश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से मुल्ज़िम बरी हो जाते हैं। तफ्तीश के हवाले से जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मसाइल हैं वो उससे हर शख्स वाकिफ़ है कि तफ्तीश ही ऐसा एक टूल है जिसके ज़रिए किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तफ्तीश के लिए या तो तरीक़ाकार ऐसा बेहतरीन वज़ा नहीं किया गया, या तो फिर तफ्तीश करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर इतने डीमेरिट्स पाए जाते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से तफ्तीश कर नहीं पाते, जिसकी वजह से 6 से 12% लोगों को ही कन्विक्शन होती है और बाकी जो 80 से 90% जो लोग हैं वो एक्विट हो जाते हैं, उनको बरी हो जाते हैं। तो जिसकी ज़रूरत है वो है तफ्तीश को बेहतर। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का जो केस है उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे उनके जो कातिल हैं उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि इसके अंदर तफ्तीश को स्टैंडर्ड पे करना चाहिए, 100% पे करना चाहिए, ताकि तफ्तीश के जो डीमेरिट्स हैं उनको सामने रख कर मुल्ज़िमान को किसी किस्म का फ़ायदा ना हो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जाता है हमेशा मुल्ज़िम को। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है। सोशल मीडिया पे तो वावेला मच गया है, तमाम TV चैनल्स ने भी और सोशल मीडिया चैनल्स ने भी इस बात को सामने ले आई है और इस बात को बड़ी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि उनके मुल्ज़मान को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सज़ा के लिए जो मयार है वो है बेहतरीन तफ्तीश। तो आप देखते हैं इस केस में क्या तफ्तीश होती है और तफ्तीश के बाद जब बात सामने आएगी तो तब पता चलेगा कि जो मुल्ज़मान हैं वाकई उन पे बेहतरीन तफ्तीश हुई है कि नहीं। तो जितने भी सुपीरियर हाई अप्स हैं पुलिस के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप तफ्तीश पे अपना जो है वो तवज्जो मरकूज़ करें और जितने भी लोग हैं जिनका ताल्लुक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन से है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स हो और जितने भी जदीद साइंटिफिक टूल्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए जितने भी यहाँ पे जराइम होते हैं उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर जो ये सज़ा का रेट बढ़ रहा है और ये इसको कम किया जाए और कन्विक्शन ज़्यादा होगी तो लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि मुआशरे में सज़ाएँ होती हैं, इसलिए वो किसी भी जुर्म की तरफ जाने से पहले सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच।